अर्ल अलोइस ट्रांसी के बटलर क्लाउड फाउस्टस ने बताया कि उनके चाचा ड्रुइड के विस्काउंट और एक प्रीस्ट उनसे मिलने आ रहे हैं, क्योंकि उनके चाचा को फॉर्मर हेड के बेटे के रूप में अलोइस की लीगैलिटी पर संदेह है। अलोइस उन्हें बताता है कि कैसे जन्म के समय उसे किडनैप कर लिया गया था और उसे एक विलेज में गुलामी में भेज दिया गया था। वह प्लेग से बचने वाला एकमात्र इंसान था जिसने विलेज को मार डाला था। उसके पिता ने उसे ढूंढा, लेकिन इन्फेक्शन से उसकी मौत हो गई। एक तूफान के दौरान एक क्लोक पहने हुए आदमी आता है और रहने को कहता है। तहखाने में वह एक स्पेशल ब्लैक टी बॉक्स को निशाना बनाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह डार्कनेस की अरोमा थेरेपी से गुजरने में मदद करता है। वह आदमी सेबास्टियन है, जो अपने सूटकेस में अर्ल शेल के बेजान शरीर को छिपा रहा है। सेबास्टियन भाग जाता है। टी बॉक्स में शेल के फैमिली की विरासत की अंगूठी होने का पता चलता है। सेबास्टियन इसे शेल की उंगली पर रखता है और कहता है कि जागने का समय आ गया है। शेल अब फिर से जाग गया है। एक ब्रिज की ग्रैंड ओपनिंग में जाता है। एलिजाबेथ एक लेजेंडरी सफ़ेद हिरण की तलाश करना चाहती है। शेल ऐसा नहीं चाहता, लेकिन वह सहमत हो जाता है, यह महसूस करते हुए कि उसे खुश रखना चाहिए और हाई सोसाइटी में पॉजिटिव स्टैंडिंग बनाए रखनी चाहिए। जब मूसलाधार बारिश होती है तो एलिजाबेथ नदी में फंस जाती है और पुराना डैम टूटने वाला होता है। शेल सेबास्टियन को बाढ़ रोकने का ऑर्डर देता है। वह हैरान होता है कि सेबास्टियन इसके बजाय डैम तोड़ देता है, जिससे पानी उनके अंदर भर जाता है। जब शेल जागता है तो सेबास्टियन बताता है कि उसने सर्वेंट्स और लाव और राणमाओं के साथ मिलकर नदी के आकार को बदलने का काम किया है, ताकि फ्यूचर में बाढ़ को रोका जा सके। ग्रुप को पता चलता है कि सफ़ेद हिरण पहाड़ी पर बनी एक फिगर है। शेल लंदन में दुल्हनों के रैंडमली आग में जलने के इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करता है। अपराधी वेडिंग फोटोग्राफर की पत्नी मार्गरेट है, जो फोटोग्राफी के लिए फ्लैश पैन में इस्तेमाल किए जाने वाले पाउडर की तरह मैग्नीशियम पाउडर को हवा में छिड़कती है और अपने कैमरे के फ्लैश से उसे जला देती है। वह न्यूली वेड्स कपल के प्यार से जेलस होती है। जब सेबास्टियन और ग्रिम रीपर ग्रेल सटक्लिफ ने उसे रोका तो वह भड़क उठी और कहा कि एक आदमी ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। शेल को पता चलता है कि ट्रांसी एस्टेट भी क्वीन विक्टोरिया के लिए अंडरकवर काम करता है, जो फैंटम हाइव्स की तरह केसेस को इन्वेस्टिगेट करता है। 3 साल पहले ट्रांसी के हेड की मौत हो गई, जिससे उनके बेटे अलोइस ट्रांसी को अर्ल के रूप में काम संभालना पड़ा। शेल और सेबास्टियन किडनैपिंग के एक मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ट्रेन में सवार होते हैं। सेबास्टियन क्लाउड को ट्रेन में देखता है, लेकिन यह बात शेल से छुपाता है। पुलिस द्वारा एक हत्यारे को जहाज पर भेजा जा रहा है। ऑफिसर फ्रेड एबरलाइन का जुड़वा भाई है, हालांकि शेल को एबरलाइन की कोई याद नहीं है। शेल और सेबास्टियन किडनैपिंग को रोकते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि किडनैपर ने ट्रेन में एक बम लगाया है, जो एक टूटे हुए पुल की ओर जा रही है। सेबास्टियन किडनैपर मर्डरर बम से छुटकारा पाकर और ट्रेन को रोककर हर क्राइसिस को रोकता है। क्लाउड सेबास्टियन को ट्रांसी एस्टेट में इनवाइट करता है, यह जानते हुए कि शेल उन्हें इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। वह सस्पिशियस सेबास्टियन से कहता है कि यह विजिट शेल के रिवेंज को हल करने में मदद करेगी। ट्रांसी एस्टेट में कॉस्ट्यूम बॉल से पहले सेबास्टियन प्रिंस सोमा और आग्नि को वार्निंग देता है कि शेल अपनी याददाश्त खो चुका है और उसने शेल के करीबी लोगों से सब कुछ नॉर्मल होने का दिखावा करने के लिए कहा है। शेल ट्रांसी मैंशन में अजीब महसूस करता है। मेड्स में से एक अजीब बिहेव करती है और शेल का आई पैच चुरा लेती है। शेल उसका पीछा करते हुए तहखाने में जाता है, जहां उसे नक्सीर आने लगती है और उसे पहले एपिसोड के इवेंट्स याद आते हैं जब सेबास्टियन चाय के लिए आया था। वह जंगल में भाग जाता है, ये पता लगाने के बाद कि मेड वास्तव में अलोइस है। अलोइस शेल को चाहता है और अगर शेल ने खुद को नहीं सौंपा तो वह बॉल में सभी को मार डालने की धमकी देता है। शेल सेबास्टियन को उसे बचाने का ऑर्डर देता है। सेबास्टियन अलोइस के सर्वेंट ट्रिपल को हरा देता है। एस्टेट में हाना अनाफेलोज हारमोनिका बजाती है और अपने म्यूजिक से गेस्ट्स को कंट्रोल करती है। सेबास्टियन उन्हें ग्लास हार्प का यूज करके बचाता है। ये पता चलता है कि सेबास्टियन शेल की आत्मा को नहीं खा सकता था, क्योंकि क्लाउड ने पहले उसकी आत्मा ले ली थी, लेकिन शेल के शरीर के बिना उसका यूज नहीं कर सकता था।
अपनी याददाश्त खो देने और ईवल कल्ट के नष्ट हो जाने के बाद शेल में अब कोई नफरत या बदला लेने की इच्छा नहीं है। सेबास्टियन तय करता है कि शेल को फिर से उसका शेल बनने के लिए दूसरा रिवेंज लेने की ज़रूरत है। बटलर एक सौदा करते हैं जिसके तहत शेल के रिवेंज का नया टारगेट अलोइस होगा और सेबास्टियन और क्लाउड इस बात के लिए लड़ेंगे कि शेल की आत्मा किसके पास होगी। सेबास्टियन और शेल को प्राइवेटली ट्रांसी एस्टेट में इनवाइट किया जाता है। सेबास्टियन के यह कहने के बाद कि उसके माता पिता के मर्डर के पीछे अलोइस है, शेल अलोइस को मारने का फैसला करता है। अलोइस ने सेबास्टियन और क्लाउड के लिए एक बहुत बड़ा चेस बोर्ड तैयार किया जिस पर वे दोनों लड़ते हुए देखेंगे। जैसे ही क्लाउड ने बढ़त हासिल की, बटलर्स को पता चला कि शेल ने अलोइस को चाकू मार दिया है। अलोइस जोर देकर कहता है कि दोनों लड़कों को डीमंस द्वारा धोखा दिया जा रहा है। क्लाउड शेल को रोकता है, लेकिन शेल अपने खून बहते हाथ से उसे थप्पड़ मारता है। अनजाने में क्लाउड को अपने खून का स्वाद चखा देता है। सेबास्टियन की निराशा के लिए क्लाउड मंत्रमुग्ध हो जाता है, यह महसूस करते हुए कि सेबास्टियन शेल की आत्मा से ऑब्सेस्ड है, क्योंकि भले वह डार्कनेस में रहता है, उसकी आत्मा प्योर और बेदाग है। क्लाउड अलोइस को अनदेखा करता है, जो अपने घाव से बेहोश है। पट्टी बंधी हुई लेकिन घायल अलोइस ने देखा कि शेल का खून चखने के बाद क्लाउड अब अलोइस के प्रति इंटरेस्ट नहीं लगता। क्लाउड का अटेंशन फिर से पाने के लिए बेताब वह शेल से मिलने जाता है। उसका असली पास्ट सामने आता है। उसका असली नाम जिम मैकन है और उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम लुका था। एक रात अलोइस ने पूरे विलेज को मरा हुआ पाया, जिसमें लुका भी शामिल था, जो उसे तबाह कर देता है। उसे एक सेक्स स्लेव के रूप में पिछले ट्रांसी हेड के पास लाया गया, जहां उसने क्लाउड को बुलाया और विरासत जीतने के लिए ट्रांसी को बहकाया। यह सेबेस्टियन था, जिसने एक फॉर्मर मास्टर के ऑर्डर के रूप में विलेज को डिस्ट्रॉय किया था। यह जानकर कि सेबेस्टियन शेल से अनयूजुअली अटैच्ड है, एलोइस उसे दर्द देने के लिए शेल को उससे छीनने का प्लान बनाता है। प्रेजेंट में क्लाउड अलोइस को मार देता है, यह कहते हुए कि उसे उसकी जैसी आत्मा की कोई भूख नहीं है, लेकिन फिर भी उसका कुछ यूज है। शेल को एक क्राइम सॉल्व करने का काम मिलता है। जब उन पर हमला होता है तो सेबास्टियन शेल को एक क्रेट में छिपे रहने के लिए कहता है, जबकि वह विलियम टी स्पीयर्स और रोनाल्ड नॉक्स से लड़ता है, जो अलोइस की आत्मा को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। शेल को अपनी पिछली यादें याद आती हैं और अलोइस के वर्ड से परेशान हो जाता है। सेबास्टियन द्वारा कुछ छिपाने से गुस्सा शेल उसके कहने के बावजूद भाग जाता है, लेकिन तुरंत हाना द्वारा फंसाया जाता है, जो बताती है कि शेल ही अलोइस है। शेल को एक असिलम में टॉर्चर किया जाता है, जहां क्लाउड उसे यह सोचने के लिए हिप्नोसिस का यूज़ करता है कि अलोइस की मेमोरीज उसकी अपनी हैं। फिर शेल की उंगली में अलोइस की अंगूठी पहना देता है। जब तक सेबास्टियन आता है, शेल को लगता है कि सेबास्टियन ने ही उसके माता पिता को मारा था और क्लाउड उसका बटलर है। सेबास्टियन क्लाउड से छुटकारा पाने का रिजॉल्व लेता है। क्लाउड शेल को सेबास्टियन के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने और उसके साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कहता है, लेकिन शेल मना कर देता है क्योंकि वह सेबास्टियन को भूल नहीं पाता। सेबास्टियन अलोइस के विलेज जाता है और उसे पता चलता है कि लुका डिस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार था। उसने अपने बड़े भाई की विलेज के डिस्ट्रक्शन की इच्छा को पूरा करने के लिए एक डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया ताकि विलेज के लोगों के बुरे बर्ताव का बदला लिया जा सके। फिर कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर उसकी आत्मा खा जाने पर उसकी मौत हो गई। जब शेल हाना के साथ होता है तो वह अपना मुंह खोलती है। अंदर शेल अलोइस की आंख देखता है और डर से बेहोश हो जाता है। जैसे ही सेबास्टियन और क्लाउड अपनी डील तोड़ते हैं, शेल अचानक सेबास्टियन को बुलाता है और एक क्लॉक टावर से कूदने की धमकी देता है। सेबास्टियन को पता चलता है कि अलोइस की आत्मा ने शेल के शरीर को कंट्रोल कर लिया है। हाना कहती है कि उसका मास्टर वापस आ गया है। हाना सेबास्टियन और क्लाउड को एक हेज मेज में डाल देती है, जो वास्तव में अलोइस के दिमाग की भूल भुलैया है। उन्हें टावर पर पहुंचने के लिए उसके सवालों का जवाब देना होगा। शेल की यादें धीरे धीरे वापस आती हैं। जब उसे याद आता है कि उसका बदला वास्तव में पूरा हो चुका है, तो भूल भुलैया उसके दिमाग को रिफ्लेक्ट करने के लिए बदल जाती है। वह पूछता है कि सेबास्टियन ने उसकी आत्मा क्यों नहीं खाई।
सेबास्टियन जवाब देता है कि उसने बैटल में कॉन्ट्रैक्ट के सील वाला हाथ खो दिया था। इसने क्लाउड को शेल की आत्मा चुराने का मौका दिया। यह पता चलता है कि लुका ने जिस डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था वह हाना थी, जो लुका और अलोइस से प्यार करने लगी थी। शेल सेबास्टियन को ऑर्डर्स के तहत उसकी आत्मा खाने का ऑर्डर देता है, लेकिन अलोइस उसका शरीर वापस छीन लेता है, यह कहते हुए कि उसे ऐसे लोग मिल गए हैं जो उससे प्यार करते हैं। वह हाना के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, क्लाउड से कहता है कि वह केवल क्लाउड का प्यार चाहता था। अलोइस के कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से के रूप में सेबास्टियन और क्लाउड को ड्यूल करना है। विजेता शेल की आत्मा लेगा। सेबास्टियन जीत जाता है, क्लाउड को मार देता है। हाना शेल के साथ समुद्र में कूद जाती है, जिससे कुछ ऐसा पता चलता है जिसके कारण सेबास्टियन शेल को जगाते ही मारने की कोशिश करता है। हाना क्लाउड के साथ मर जाती है और उन्हें हमेशा के लिए अलोइस और लुका के साथ फिर से मिला देती है। कुछ समय बाद शेल सेबास्टियन की तरह लाल आंखों के साथ घर वापस आता है। वह अपने दोस्तों को फेयरवेल गिफ्ट्स भेजता है, अपने सर्वेंट्स को निकालता है और सेबास्टियन के साथ शहर छोड़ देता है। यह पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट में एलोइस ने हाना से शेल की आत्मा को किसी भी बटलर के लिए अनअटेनेबल बनाने के लिए कहा था। उसने शेल को एक डीमन के रूप में पुनर्जन्म देकर ऐसा किया, जिसके कारण सेबास्टियन ने उसे मारने की कोशिश की। इससे सेबास्टियन शेल की आत्मा को कंज्यूम नहीं कर सकता है, फिर भी वह उनके कॉन्ट्रैक्ट से बंधा हुआ है। सेबास्टियन शेल के प्रति अपनी सर्विस कंफर्म करता है और उसे एक चट्टान से नीचे अंडरवर्ल्ड में ले जाता है।